As I promised in the last class that in the next class I will take chromosomal diseases in the form of story, because it is quite difficult to remember all the chromosomal diseases and related chromosomes by which that disease is being caused. तो आज एक स्टोरी की फॉर्म में क्रोमोसोमल डिजीजेस करते हैं। ये कहानी एक बहुत शरारती बच्चे की, बहुत शरारती और भोला सा बच्चा था, उसकी कहानी है। ये 11 साल का हो जाता है। 11 साल की एज में ये बंदरों की तरह उछलता है। जैसे बंदर उछलते हैं ना, पेड़ से इस पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद गए, इस तरह से उछलता है। एक दिन ये भी बंदर की तरह पेड़ में चढ़ गया। अब पेड़ में चढ़ गया, चढ़ रहा है, हुआ क्या, एक जिस स्टेम में बैठा हुआ था वो स्टेम टूट गया। टूट गया तो ये नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो इसका बहुत सारा खून बह गया। खून में क्या होती है, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, वी हैव आरबीसीज इन द ब्लड। सो व्हेन जब उसका बहुत सारा खून बह गया तो इसको एनीमिया हो गया। इसको एनीमिया हो गया। एंड व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया इज डिफिशियंसी ऑफ द ब्लड। ठीक है, 11 साल की एज में ये पेड़ में चढ़ा, पेड़ से गिर गया, बंदरों की तरह कूद रहा था, पेड़ से गिर गया, उसका बहुत सारा खून निकल गया और इसको एनीमिया हो गया। जब एनीमिया हुआ तो वो सिक हो गया, ही गॉट सिक। ठीक है, तो जो 11 नंबर क्रोमोसोम में डिजीज होगी वो कौन सी डिजीज होगी? दिस विल बी द सिकल सेल एनीमिया। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लॉस ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड द एनीमिया। सो अब इसकी आरबीसी कैसी हो गई? सिकल्स के आकार की, सिकल्स के शेप की इसकी आरबीसी हो गई। सो देख लेते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ दिस सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल होती हैं, सिकल सेल्स होती हैं, इनका लाइफ स्पैन आरबीसी से कम होता है। सो जब इनका लाइफ स्पैन आरबीसी से कम होगा तो एक नेचुरल टाइम पे जो आरबीसी बनती है वो तो नेचुरल टाइम पे ही बन रही है, बट ये डिस्ट्रक्ट बहुत जल्दी हो जा रही है। सो व्हाट विल हैपन, जब सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो सिकल्स के शेप की हो गई हैं वो जल्दी डिस्ट्रक्ट हो जा रही हैं, तो इसको एनीमिया हो जाएगा। क्या होगा? ब्लड की कमी हो जाएगी। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस थिंग। एंड व्हाट इज द बेनिफिट? देयर इज ऑल्सो अ बेनिफिट, because we have got this sickle cell anemia problem in the central Indian tribes. Okay, this problem is in the central Indian tribes. तो सेंट्रल इंडिया में क्या होता है, वहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं दे यूजुअली लिव इन द फॉरेस्ट एरिया और द जंगल्स। और जंगल्स में क्या होता है, मॉस्किटोस बहुत होते हैं। तो जो सिकल सेल्स होती हैं ये मलेरिया टॉलरेंट होती हैं। तो सिकल सेल होने की वजह से इन ट्राइब्स को मलेरिया नहीं होता है या फिर मलेरिया कम होता है, बिकॉज दीज सिकल सेल्स आर मलेरिया टॉलरेंट। चलो 11 नंबर क्रोमोसोम से रिलेटेड कौन सी डिजीज़ थी? सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट, अब ये भोला भाला तो था, ये स्टार्टिंग में ये हमने बात की थी कि दिस चाइल्ड वाज क्वाइट गुलेबल। ये भोला भाला था, इसको पटाना बहुत आसान था। 13 साल की एज स्टार्ट होती है एंड दिस इज़ द टीन एज। टीन एज में बहुत कुछ करने का मन होता है, बहुत पूरी दुनिया देखने का मन होता है, सब कुछ जानने का मन होता है। वी हैव द क्यूरियस माइंड। सो 13 साल में इसके माँ बाप ने इससे बोला एक काम करो, तो मैथ्स पढ़ो। मैथ्स पढ़ोगे तो क्या होगा, आगे फ्यूचर अच्छा है। इसको पटा लिया इसके माँ बाप ने, किसी भी तरह से इसको मना लिया, पटा लिया। ठीक है, कि अब आगे तुम्हें मैथ्स पढ़नी है। तो जो 13 नंबर क्रोमोसोम, 13 नंबर क्रोमोसोम से डिजीज़ होगी, दैट विल बी द पटाउ सिंड्रोम। 13 नंबर क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज़ पटाउ सिंड्रोम, बिकॉज ये बोला वाला था, इसको इसके माँ बाप ने पटा लिया मैथ पढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट जैसे ही टीनेज खत्म होने वाली होती है, दैट हियर वी हैव द 18 नंबर क्रोमोसोम। और 18 नंबर क्रोमोसोम, अब जब ये 18 साल का होता है इसको मिलते हैं एडवर्ड भाई साहब। एंड नाम से आप देखो एडवर्ड है ना, इंग्लिश नेम है। सो दिस पर्सन वाज अ ग्रेट मैनेजर ऑफ अ ग्रेट कंपनी। तो ये सजेशन देता है इस बच्चे को कि तुम एक काम करो, तुम MBA कर लो। MBA कर लो तो यू विल अर्न लाइक मी राइट नाउ। जैसे आई एम मल्टी बिलियनियर, यू कैन ऑल्सो बिकम द मल्टी बिलियनियर आफ्टर डूइंग द MBA। बच्चा मान जाता है, बोलता है ठीक है MBA कर लेंगे। तो जो 18 नंबर क्रोमोसोम पे डिजीज़ होगी दैट विल बी द एडवर्ड सिंड्रोम, क्योंकि 18 साल की एज में इस बच्चे से एडवर्ड भाई साहब मिले। 18 नंबर क्रोमोसोम में डिजीज़ होगी कौन सी?
एडवर्ड सिंड्रोम। फिर अब जब वो एमबीए करना चला गया, 2 साल में एमबीए कंप्लीट हुआ, 19 की एज में उसने एडमिशन लिया, ठीक है, 21 की एज में 2 साल में एमबीए कंप्लीट हुआ। अब एडवर्ड भाई साहब ने मल्टी बिलियनियर बनने के सपने दिखाए थे, लेकिन 21 साल का जब हुआ, एमबीए कंप्लीट हुआ, नौकरी लगी नहीं उसकी, कोई भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ नहीं, बिकॉज कैंपस में कंपनी आई ही नहीं। व्हाट वाज द रीज़न? बिकॉज इसने किसी सी ग्रेड बी स्कूल से एमबीए कर लिया, तो कोई नौकरी लगी नहीं। अब जब ये नौकरी लगी नहीं तो ये बहुत डाउन रहने लगा। 21 साल की उम्र और आप बेरोजगार हो, है ना, तो दुखी रहने लगा, डाउन रहने लगा। तो 21 नंबर क्रोमोसोम में जो डिजीज़ होगी, दैट विल बी द डाउन सिंड्रोम, दैट विल बी द डाउन सिंड्रोम। अब अपने बच्चे को दुखी कोई नहीं देख पाता है, तो इसके माँ बाप ने बोला डू वन थिंग, शादी कर लो, है ना, सो दैट कि शादी करने के बाद कुछ खुशियाँ आ पाएँ। अब इसकी शादी हो गई, शादी के बाद भी कोई खुशियाँ नहीं आ रही, 1 साल देखा गया। फिर इसके माँ बाप इसको सजेस्ट करते हैं, काम करो, हैव अ बेबी, बच्चा आएगा तो माइट पॉसिबल है कि तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ वापस आ जाएं। इसने ये बोलता है ठीक है। तब तक 22 साल 3 महीने का हो चुका था ये। फिर इसने बच्चा पैदा करने की कोशिश की, ठीक है। हर वाइफ गॉट प्रेग्नेंट, बीवी प्रेग्नेंट हो गई, और यूजुअली 9 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड होता है ह्यूमन बेबी का। तो जब 9 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हुआ, तब तक ये 23 साल का हो चुका था। और आंखें चमक रही थी कि अब तो बच्चा पैदा होने वाला है, आज ही बच्चा पैदा होना है और आज से ही खुशियाँ वापस आ जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत ख़राब हो तो छोटे आदमी को भी, ऊँट में बैठे छोटे आदमी को भी एक नाटा कुत्ता काट लेता है। इसके साथ भी वही हुआ। इसके साथ क्या हुआ कि नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो पहले सर बाहर आता है, उसके बाद पैर बाहर आता है। और इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, इसके बच्चे का पहले पैर बाहर आ रहा था। तो जब पैर पहले बाहर आता है तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है ऐसे डिलीवरी में। तो नर्स बोलती मैं एक काम करती हूँ, इसको टर्न कर देती हूँ, है ना, बच्चे को टर्न कर दूँगी तो पहले सर बाहर आएगा फिर पैर बाहर आएगा। तो नर्स इस बच्चे को टर्न करती है, और जब टर्न करती है तो 23 नंबर क्रोमोसोम से जो रिलेटेड डिजीज़ होगी, दैट विल बी द टर्नर सिंड्रोम। और ये टर्न करने के प्रोसेस में क्या होता है, एक एक्स ड्रॉप हो जाता है। जब नॉर्मल बच्चा पैदा होगा तो या तो उसके पास एक्स होगा तो दिस एक्स होगा तो दिस चाइल्ड विल बी फीमेल। जब एक्स होगा तो दिस चाइल्ड विल बी फीमेल, एंड जब एक्स वाई होगा तो दिस चाइल्ड विल बी द मेल। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके पास दूसरा एक्स है ही नहीं, तो इसको बोलेंगे एक्स मोनोसोमी और द टर्नर सिंड्रोम। फिर माँ बाप बोलते हैं चलो एक बार और ट्राई करो, इस बार क्या करना है, इस बार फिल्टर कराओ और जो भी गंदगी होगी बाहर निकल जाएगी। तो अब क्या हुआ, फिल्टर कराने के प्रोसेस में गंदगी आ गई बाहर, तो ये ट्रिपल एक्स पैदा हुआ, ठीक है। अब इसी फिल्टर्ड बच्चे को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इस डिजीज को क्या बोलेंगे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। एक बार और फिल्टर कराओगे तो एक एक्स और बाहर आ जाएगा, इसको भी क्या बोलेंगे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल बेबी में 2 एक्स होने चाहिए या फिर एक्स और वाई होने चाहिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, सुपर फीमेल बोलेंगे। अब देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखो, जो नॉर्मल बेबी होगा, ठीक है, उसमें 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम में 22 पेयर्स ऑटोसोम होंगे, एंड वन पेयर विल बी द सेक्स क्रोमोसोम। और ये सेक्स क्रोमोसोम क्या क्या होंगे, एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम होंगे, और अगर एक्स बच्चे में होता है सेक्स क्रोमोसोम तो दिस विल बी द गर्ल, और एक्स और वाई होता है अगर तो दिस विल बी द बॉय, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो, जो ऑटोसोम से रिलेटेड डिजीजेज होंगी, ऑटोसोम से रिलेटेड जो भी डिजीजेज होंगी, उसमें क्या होगा कि अगर पेपर में कुछ आता है, क्योंकि ऐसे एक डिजीज़ का तुम पढ़ोगे तो इट विल बी द क्वाइट डिफ़िकल्ट
टू नो व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज और दैट डिजीज। मैंने सिकल सेल एनीमिया का पहले ही बता दिया, बिकॉज दैट इज क्वाइट डिफरेंट। बाकी ऑटोसोमल डिजीजेस का एक नॉर्मल सबका सिम्टम्स बता देता हूँ जो सिमिलर है, दैट कैन बी इन द पेपर एंड यू कैन एलिमिनेट विथ दैट नॉलेज ओनली। तो जो भी ऑटोसोमल डिजीजेज होंगी उसमें क्या होगा, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे क्लेफ्ट लिप होगा, ठीक है, पैलेट में कुछ प्रॉब्लम होगी, और हॉरेंडस टाइप की बॉडी होगी, है ना, कान में बाल होंगे, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होगी जो बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ये ऑटोसोमल डिजीजेस के सिम्टम्स होंगे। और क्या होगा, हो सकता है फिंगर्स एक्स्ट्रा हो, और ये फिंगर्स डिजिट्स के बीच में स्पेसिंग की प्रॉब्लम होगी, सेम विद द पैर के फिंगर्स में प्रॉब्लम होगी। और सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होगी उसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे इसको XX होना चाहिए था फीमेल होने के लिए, या फिर XY होना चाहिए था मेल होने के लिए, तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ठीक है, फेशियल हेयर्स होते हैं, ठीक है, इन द मेल्स, प्यूबिक हेयर्स इन द फीमेल्स, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होगा, ओवरी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होगा, टेस्टिस का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होगा इफ़ देयर इज़ अ सुपर मेल। अब यहीं पे XYY भी हो सकता है, XYY भी हो सकता है। XYY को क्या बोलेंगे, सुपर मेल, और XYY को बोलेंगे, XYY को भी सुपर मेल बोलेंगे। तो जब ये सुपर मेल होगा, अब नॉर्मली हमने सुना है एक बात कि ना, जो मेल होते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, सो इट विल एक्चुअली हैपन जब एक वाई एक्स्ट्रा है ना, तो ही विल बी क्वाइट टॉल, ठीक है, नॉर्मल से लंबा होगा, नॉर्मल से हॉरेंडस सी बॉडी होगी, और इसको गुस्सा बहुत आएगा। दीज आर द सेक्स क्रोमोसोमल सिम्टम्स। तो हमने ये देख लिया जो ऑटोसोमल डिजीज से सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे, वो बॉडीली सिम्टम्स होंगे, और जो सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज के सिम्टम्स होंगे वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड होंगे। एंड मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की बोला आपसे कि ये जो 11 साल का बच्चा था ये बहुत शरारती था, बंदरों की तरह उछल रहा था। और हम अपनी सोसाइटी में टाइम पे सुनते रहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। क्या बंदर हमारे एंसेस्टर हैं? आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू, क्या बंदर हमारे एंसेस्टर्स हैं? बिकॉज एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC वी मस्ट नो दैट इफ मंकीज आर आवर एंसेस्टर्स। और ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, बिकॉज देर इज समथिंग हैपेंड दिस ईयर, दैट्स वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू। इफ यू नो द रिप्लाई then comment on the comment box, and if you don't know the reply then search it on the Google. Anyway, I will take the next class of related to this thing, that if monkeys are our ancestors or not, and related other things whatever happened in this year. और उससे ना UPSC में क्वेश्चन आ सकता है, it is quite a probability, because there is something happened. For that Nobel Prize have been given in 2022 for this discovery. चलो, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास तक जब मैं आपसे मिलूँगा तब तक प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे फोकस्ड, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास में है। थैंक यू।